जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि द्रव्यमान बटन आयतन घनत्व के बराबर होता है। द्रव्यमान बटन आयतन दोस्तों घनत्व के बराबर होता है। आगे दिया है दोस्तों स्केरिस का साधारण नाम राउंड वर्म होता है। स्केरिस का साधारण नाम राउंड वर्म होता है। आगे दिया है मानव के अनिश्चित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। आगे है सौर पैनल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है तथा दोस्तों सौर पैनलों में उनको जोड़ने के लिए सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिए, सौर पैनल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन दोस्तों धातु नहीं है बल्कि एक उप धातु है। साथ ही दोस्तों उन लोगों को जोड़ने के लिए सिल्वर का उपयोग किया जाता है। आगे दिया है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। दोस्तों हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्षारीय धातुओं के समान होता है, इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन को पहले आवर्त के पहले समूह में रखा गया है। आगे दिया है दाब जो है उत्क्षेप बटे में क्षेत्रफल के बराबर होता है। उत्क्षेप बल है दोस्तों जो कि लंबवत लगता है, तो दाब जो है उत्क्षेप बटे में क्षेत्रफल के बराबर होता है। आगे दिया है आघात वर्धनीय धातु सोना है। सोना दोस्तों सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु है। इसको बहुत ज़्यादा पीट कर पतला किया जा सकता है, पत्थर की तरह पतला किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों 1 ग्राम जो सोना होता है उसको 2 किलोमीटर तक खींचकर बढ़ाया जा सकता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम लोहा को 2 किलोमीटर तक खींचकर बढ़ाया जा सकता है। आगे दिया है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं दोस्तों, ठोस, द्रव्य, गैस, बीईसी और प्लाज्मा। तो 5 अवस्थाओं को खोजा गया है। साथ ही दोस्तों हाल ही में फर्मियान को भी खोजा गया है। फर्मियान को भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। फर्मियान के बारे में भी, हालांकि इसके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं हुई है, इसलिए आप 5 अवस्थाओं को ध्यान में रखेंगे, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे दिया है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। दोस्तों संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसी के आधार पर रॉकेट जो है अंतरिक्ष में जाता है। आगे दिया है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण शून्य होता है, क्योंकि दोस्तों एक समान गति का अर्थ है कि वेग में जो परिवर्तन है वो 0 है, इसलिए त्वरण भी शून्य हो जाता है। और त्वरण को जानते हैं दोस्तों, त्वरण ए बराबर v माइनस यू अपन में टी हो जाता है। v दोस्तों अंतिम वेग होता है और u जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। आगे दिया है आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। आगे दिया है कि विभवांतर भी और विद्युत और आई के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। ओम ने बताया था कि भी जो है वो विद्युत और आई के समानुपाती होता है। और साथ ही दोस्तों जब समानुपाती का चिन्ह हटता है और बराबर का चिन्ह आता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक आ रह जाता है। और दोस्तों एक नियतांक की जगह पर आ जाता है और आई रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो ओम का नियम है वो भी और आई के बीच संबंध को दर्शाता है। आर के बीच नहीं, आर एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर आ जाता है समानुपाती का चिन्ह हटने पर। आगे दिया है संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। आगे दिया है उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। उत्तक संवर्धन दोस्तों, उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व विद्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों मोसले के द्वारा दिया गया था और जो प्राचीन आवर्त सारणी है उसको मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। आगे दिया है कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। कार्बन तत्व को दोस्तों सी के द्वारा सूचित किया जाता है। आगे दिया है जी की ऐसा इकाई त्वरण की ऐसा इकाई के बराबर होती है। जी को दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण या फिर त्वरण दोनों का जो है ऐसा ही मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या फिर मीटर इनवर्स -2। आगे दिया है दोस्तों हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। दोस्तों शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है जो कि हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। आगे दिया है कार्य और ऊर्जा युग्म की ऐसा इकाइयाँ समान होती हैं। कार्य भी दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है, तो दोनों की ऐसा इकाई समान होती है, अर्थात जूल होता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में से 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। समूह 18 में दोस्तों अक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो कि किसी से अभिक्रिया सामान्यतः नहीं करते हैं। आगे दिया है उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि दोस्तों उठा हुआ जो हथौड़ा होता है वो रुका रहता है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। आगे दिया है
एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। तो दोस्तों इसका जो समूह है वो 16 और 3 से संबंधित हो जाएगा। साथ ही दोस्तों 286 है, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 जो है सल्फर का परमाणु संख्या है। दोस्तों आगे दिया है स्नायु बंध हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों स्नायु बंध जो होता है वो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। इसको इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, BBL यानी कि बोन लिगामेंट, अर्थात दोस्तों बोन और बोन को जोड़ने वाला यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो लिगामेंट है, जिसको हिंदी में स्नायु भी कहा जाता है। आगे दिया है हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों हाइड्रा मुकुलन द्वारा भी जो है जनन करता है, जबकि स्टारफिश और प्लेनेरिया जो है पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा ये जनन करते हैं। हाइड्रा दोस्तों मुकुलन के साथ साथ पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा भी जनन करता है। इसमें दोस्तों जब पुनर्जनन क्या होता है कि जब प्लेनेरिया जो है खंडित हो जाता है, खंड खंड टूट जाता है, तो प्रत्येक खंड अलग होकर अपना पूर्ण रूप जो है विकसित कर लेता है। ये जो है पुनर्जनन प्रक्रिया होती है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, और साथ ही ध्यान रखिएगा कि हाइड्रा पुनर्जनन के साथ साथ मुकुलन प्रक्रिया द्वारा भी जनन करता है। आगे दिया है बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होती है। आगे दिया है प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। जैसे कि दोस्तों मुकुलन जो है हाइड्रा में होता है मुख्य रूप से, और उसमें बर्ड निकलते हैं, बड़ी होती है मुकुल जो है निकलता है उसमें से, और धीरे धीरे बड़ा होकर पूरे जो जनक सेल होता है उससे अलग होकर एक नया जो है स्वतंत्र जीव बन जाता है। आगे दिया है दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। अर्थात दोस्तों मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षरण होने लगता है। आगे दिया है दोस्तों एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहते हैं। आगे दिया है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। आगे दिया है डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत दोस्तों रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। आगे दिया है थाइलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। थाइलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं दोस्तों उनका शरीर थाइलस के समान होता है, अर्थात थैली के समान होता है, और इसमें जड़, तना, पत्तियाँ ये सब नहीं होती है, ये सामान्यतः शैवाल होते हैं। आगे दिया है चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। आगे दिया है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआको ने की थी। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज दोस्तों हिडेकी हुआको ने की थी। आगे दिया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका कोबाल्ट निकेल से पहले दिखाई देती है। मेंडलीफ जो आवर्त सारणी थी दोस्तों उसमें जो कोबाल्ट है वो निकेल से पहले दिखाई देता है। आगे दिया है दोस्तों फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र Fe4 × 7H2 होता है। Fe4 × 7H2 होता है यह फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। आगे दिया है प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम होता है। प्रतिरोध दोस्तों जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम होता है, जिसको ऐसे सूचित ओम को ऐसे सूचित किया जाता है, माफ कीजिएगा, ओम को ऐसे जो है सूचित किया जाता है। आगे दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम। दोस्तों पैलेडियम और निकेल जो है ये उत्प्रेरक हैं, इनके उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उससे हाइड्रोजन जुड़ते हैं और वो संतृप्त बन जाता है। तो याद रखिएगा कि निकेल और पैलेडियम ये दोनों उत्प्रेरक रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। आगे दिया है प्रिय गैस जेनॉन को आवर्त 5 में रखा गया। जेनॉन का परमाणु संख्या दोस्तों वो 54 होता है, इसको भी याद रखिएगा। जेनॉन एक अक्रिय गैस है। आगे दिया है इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इथेनॉल दोस्तों एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका अणु सूत्र C2H5OH होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के यहाँ पर 5 हैं और यहाँ पर एक 6, तो टोटल 6 जो है हाइड्रोजन के परमाणु इथेनॉल में मौजूद हैं, और ये दोस्तों एक प्रकार का अल्कोहल भी होता है। इथेनॉल दोस्तों ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल का प्रयोग करने से जो है कम जो है धुएँ निकलते हैं, और साथ ही एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन भी होता है। इसके साथ ही दोस्तों इथेनॉल को पेट्रोल में भी मिलाया जाता है क्योंकि ये उसमें मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।